पंचाली की लाज बची। फिर हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। जब हम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करके वापस आए तो दुर्योधन से अपना हिस्सा मांगा, किंतु दुर्योधन ने हमें सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर के दुर्योधन से हमारा रण होने लगा, जिसमें भ्रात भीम तुम्हारे हाथों के द्वारा दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार हुआ है। दुर्योधन यह घाव लेकर के शांत नहीं होगा, वह हमारे लिए कोई ना कोई रणनीतियां तो अवश्य बनाता होगा। इसलिए हम आप सभी से कहते हैं कि सदैव सतर्क रहना, ताकि हम दुर्योधन की कोई चाल में न फंसने पाए। दादाश्री, भगवान कृष्ण की कृपा से अपनी विजय हो रही है और कौरव दल की पराजय हो रही है। होगा सो देखा जाएगा। हम लोग सतर्क हैं। अभी दादा भीम के द्वारा दुर्योधन के 14 भाई मारे गए और दुर्योधन नहीं मानेगा तो उसके सारे भाई संहारे जाएंगे। दादा सत्य कहते हो द्वारपाल, हम लोग सतर्क हैं, किंतु ध्यान रहे हमेशा सतर्क व सचेत रहना, ताकि हम दुर्योधन की कोई चाल में ना फंसने पाए। कि अर्जुन निकल घर से बाहर, क्यों कायर बन के बैठा है, यूं बाहों का बल खत्म हुआ, यूं मुश्किल बन बाहों का बल खत्म हुआ, यूं मुश्किल हे भ्राताश्री, सामने से देखो, हम अपने दुश्मनों की बातचीत ही कर रहे थे। ये दुर्योधन का भ्रात सुशर्मा अर्जुन को रण की ललकार है भ्रात, इसलिए आज्ञा प्रदान करो, मैं अभी इसको देखता हूँ। अवश्य भ्रात अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म है, यदि कोई शत्रु से युद्ध के लिए ललकारता है तो वह उसकी ललकार का प्रतिकार करे। इसलिए जाओ भ्रात, सुशर्मा से युद्ध करके अतिशीघ्र वापस आओ। ठीक है भ्राताश्री, मेरा तुम्हारी विजय हो। अरे सुशर्मा, देखता हूँ तुझे क्या समझा अपने आप को, अर्जुन को रण के लिए लगा रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं? अरे कायर अर्जुन, छोटी मुंह बड़ी बात करता कि चल हट जा, भागी यहाँ से, जा निता बुरा पाएगा। हट जा, भाग यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि अपनी जुबान चलाएगा तो बड़ी बात करता, यहाँ से भाग जा, अन्यथा मारा जाएगा। और सुशर्मा, शायद नहीं जानता है तो कच्चा बड़े बड़े हो नाग जुड़े, ढपली का बाजा क्या होगा, हम जैसे योद्धा के आगे तू कायर योद्धा। नहीं करता, इसलिए मेरे आगे तू कुछ भी नहीं, प्राण प्यारे है तो यहाँ से भाग जा। कि गिरमंडल होगा चूर चूर पत भी
भी बिना मौत मरना चाहता है। अपने आप को क्या समझता है तू? कि अपने बल की आग तू कर करके और मुझ पे पानी चढ़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियों में, अभी काबू मर्द पे। खेला है सदा लड़कियों में, अभी काबू मर्द पे पड़ा नहीं। लड़कियों में खेला है, अभी तुझे मर्द का नमूना नहीं पता क्या होता है। इसलिए प्राण प्यारे हैं तो भाग जाए यहाँ से। क्यों मरना चाहता है? चल युद्ध कर लिए तैयार हो। हाँ तेरी भुजाओं में ताकत, तू आजमा ले अपने पौरुष को। चल ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो कायर पीठ दिखा करके युद्ध कर रहा है, परंतु याद रख सुशर्मा, हम क्षत्रिय हैं, पीठ पर कभी वार नहीं करते। और तू भाग, देखता हूं तू कितना भागता है। ये सुशर्मा की कूटनीति हमें पसंद आई। कौन है मामाश्री? देखा, क्षण भर में जब इतनी दूर बहका करके ले गया तो विचार करो ये संध्या तक कितनी दूर बहका कर अर्जुन को ले जाएगा। सत्य कहा मामाश्री, सत्य कहा। अब कल के युद्ध में पांडव दल में जब अर्जुन ही नहीं होगा तो चक्रव्यूह का भंजन करने कौन आएगा? जो आएगा सो मृत्यु के घाट उतारा जाएगा। कौन है मामाश्री, कौन है? जो भी पांडव चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आएगा वो पांडव चक्रव्यूह में मारो। तब तो पांडव वध पर क्यों ना खुशियां मना ली जाए। हंसो मामा, जब सुशर्मा इतनी दूर तक अभी अर्जुन को ले गया तो संध्या तक तो अर्जुन आएगा ही नहीं और पांडव का पद निश्चित है। मरेगा एक पांडव, कल अवश्य मरेगा, इसलिए हंसो, खुशियां आज से ही मनाओ। हंसो बाबा, खुशियां मनाओ। ये मैं क्या देख रहा हूँ दुर्योधन, जिसके 14 भाइयों का रण में संहार हो गया हो, उसके दरबार में ये रंगरलियां मनाई जा रही है। आखिर इसका क्या कारण है मामाश्री? भांजे जयद्रथ, मानता हूँ हमारे 14 भांजे संघारे हैं, उसका हमें अपार दुख भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक खुशी का भी अवसर मिला है। ऐसा कौन सा खुशी का अवसर आ गया मामाश्री? गुरुवर ने प्रतिज्ञा की है, कल के युद्ध में एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। किंतु वो किस प्रकार से मामाश्री? चक्रव्यूह की रचना में। चक्रव्यूह?
ये चक्रव्यूह क्या है मामा श्री? एक ऐसी योजना है जिसके तहत कोई भी वीर योद्धा अंदर प्रवेश तो कर सकता है किंतु जीवित जा नहीं सकता है। किंतु मामा श्री इस चक्रव्यूह को कौन कौन योद्धा तो न जानता है? इस संसार के मध्य सिर्फ 4 प्राणी, 4 प्राणी, वो कौन कौन से मामा श्री? सर्वप्रथम कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न, गुरुवर और पांडव में अर्जुन। मामा श्री अगर पांडव दल में अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है तब तो हमारी विजय नहीं पराजय होगी मामा श्री। मत लीजिए पराजय का नाम भाग्यश्री, पराजय को ही देख देख कर जी उब चुका है, इसलिए गुरुवर की रणनीतियों के साथ साथ इधर कुटिल नीतियों का प्रयोग किया गया है। कुटिल नीति? कैसी कुटिल नीति मामा श्री? सन्मुख दृष्टि डालो, काफी दूरी पर जो धूल नजर आ रही है वहां पर सुशर्मा अर्जुन को बहका कर ले गया। जब पांडव दल में अर्जुन ही नहीं रहेगा तो चक्रव्यूह का भंजन कौन करेगा? तो ये हंसने का कारण है। वाह मामा श्री वाह, आपकी कुटिल नीति बहुत अच्छी है। इसके कारण तो पांडव दल में जो भी योद्धा चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आएगा वो अवश्य मारा जाएगा। आओ भांजे जयद्रथ, आप हसनापुर के रिश्तेदार हैं, उजासन लीजिए। अवश्य मामा। भांजे दुर्योधन, कहो मामा श्री। आप गुरुवर से आगे की रणनीति पूछिए। क्या नहीं, आप आसन को ग्रहण करो। गुरुदेव बोलो अब आगे क्या होगा? दुर्योधन, अब सर्वप्रथम एक कलम और कागज मंगवा। कलम और कागज, लेकिन कलम कागज क्या होगा गुरुदेव? दुर्योधन, उसमें चुनौती पत्र लिखवाना होगा। कैसे चुनौती? चुनौती मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि आखिर उस पत्र में क्या लिखवाना है। क्या लिखवाना होगा? यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो धर्मराज होना वनवास दोबारा। जैसे कि द्रौपदी क्षीरहरण में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। यदि वो चक्रव्यूह के मध्य नहीं आए तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। वाह गुरुदेव, ये विचार आपका सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। ठीक है, आसन को ग्रहण करो। द्वार बोल। जाओ, एक कलम और कागज लेकर आओ। ये रहा कलम, ये रहा कागज। हाँ दादा, ये तुम्हारा कलम कैसा है? कलम बहुत पुराने जमाने का है। हाँ, बाबा पर बाबा, पोती पोता, नाती नतगुर सब पढ़ के पास हो गए, कलम वैसे धरा है। इतनी पुरानी धरोहर। इसमें सलैया नहीं पड़े थे, ये बुधिक्कम बोरा जाते। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान रहे इस समय हमारे दोनों भांजे अत्यधिक क्रोध में। अगर इस पत्र की लिखावट में तुम्हारे द्वारा थोड़ी भी कमी हुई तो समझ लेना भांजे की होगी तलवार, गर्दन होगी तुम्हारी। इका हटाओ काटे वाले। अरे हम बता रहे हैं तुमको। हम हो तुम का बता दी। तुम क्या बताओगे, कुछ मालूम है? हम तुमका 100% की बात बताइए। अच्छा, हाँ, हमारे गांव में झपट्टा काकी कहती रहे, उनकी 90 साल की उम्र है और जौन मेहरारू 90 साल की हो ही जाते हैं, जौन कह देते हैं वो हो के रहता। ऐसी बात है? तो क्या कहा उन्होंने? अब वही दुर्योधन के 14 भाई मारे गए, सबकी सब भाई मारे गए। भीम तुम्हारे 14 भाई मारे नहीं, भीम क्या सब भाई मारे गए। सब देख रहे हो कितना क्रोध में।
और यह जान लियो मामा, पांडवन को हसनापुर की आधी राज देख पड़ी, अगर जो पांडवन को हिस्सा नहीं मिला तो वैसे खून की नदियां बहती रही। हिस्सा हिस्से के बदले में पांडवन को मौत दी जाएगी। कैसे हिस्सा? भीम भीम फंसे हो कहूँ, देखो रचावा जा रहा है चक्रव्यूह, भीम फंस जाती फिर देखो मुंगरी लेकर कोटम। 14 महारथी मार दिया भीम। इसलिए पत्र में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ बोलेंगे भांजेश्री वही तुमको लिखना है। ठीक, जो दादा बोलेंगे वही लिखेंगे। लिखाओ भांजेश्री। बोलो दादा क्या लिखना? देखो द्वारपाल, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें इस पत्र में साफ साफ लिखना है, ठीक है? कोई प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें लिखना है। हाँ वहाँ लिखाओ। द्वारपाल लिखने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है। द्वारपाल लिखो, द्वारपाल लिखो। द्वारपाल लिखो। क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? अरे अभी मैं कुछ नहीं बोला हूँ। अभी मैं कुछ नहीं बोला हूँ। आज तुझे क्या हो गया है? आज तुझे क्या हो गया है? मुझे तो ये मालूम होता है तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मुझे मालूम होता तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तू पागल हो गया है क्या? तू पागल हो गया क्या? तू मूर्ख है। तू मूर्ख है। किसे कह रहा है? किससे कह रहा है? मैं तुझे कह रहा हूँ। मैं तुझे कह रहा हूँ। इधर आओ पहले। क्या होगा? पागल दास, तुम्हारे भेजे में थोड़ा भी दिमाग है कि नहीं है? दादा विरोध ने तो कहा ना है, जौन बोली वहाँ लिखो, वहाँ लिखे। तू है पागल। वो तुमको लिखने के लिए संकेत दे रहे थे कि तुम तैयार हो जाओ। वो जो कुछ कहते गए तुम सब कुछ लिखते चले गए। हम सब लिख दिया। अरे ये सब कुछ गलत है। ये सब गलत है। हाँ, काट दे। तो वैसे का है नहीं बताती है, बतावत है। मूर्ख कहीं का। सब काट दिया। चल जब हम बताएं तब लिखना। बोलो भाई। चलो अब दूसरे पेज पे लिखो। तैयार हो? कि जो चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। जो चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। कि अन्यथा समझ लो तुम पीछे। क्या हुआ? क्या पीछे देख रहा है? किसके पीछे? मैं उन पांडवों के पीछे बतला रहा हूँ। आगे बोलो भैया। कि अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। लिख गया? चलो इस पे हसनापुर के मोहर लगाओ। लिख दिया और पत्र को भी सील कर दिया। पत्र को सील कर दिया? हाँ दादा। लेकिन तुमसे पत्र सील करने को किसने बतलाया था? इसे खोलो और इसमें बतलाओ इसमें तुमने क्या लिखा है, हमें पढ़ के सुनाओ। सब सही लिखा दादा। मैं कैसे जानूंगा कि तूने सही लिखा है? खोलो और पढ़ो। क्या जरूरत है? सब सही लिखा है। सुना दो। अब तक सील होगा है। खोलो इसे। मैंने तुझसे मोहर लगाने को कहा, तूने सील कर दिया। किसने कहा? मामा श्री ने। कहेंगे सब सही लिखा है दादा। मैं कहता हूँ इसको खोलो और मुझे पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है। कहा जरूर वाला ला गया है। तनक है मैं यहाँ आगे फफंद लागत है।
बोल इसमें क्या लिखा है? कांटे वाली रखो। इससे क्या फर्क पड़ता है तुझे? कांटे वाली ली है यार, हमारे हवाली खोज के। चलो ठीक है बोलो। भैया दुशासनों ले है। अब ऐसे के देखा है। चलो ठीक है बतला। कहीं का कोई देखेगा नहीं तो क्या आंखें फोड़ लेगा? आँखी निकारत है यार, छर रहा है हमारे पंप बैठे थे। मत देखो भांजे करता है। कई मामा जैसे बाप यहाँ ऊकिर मात्रा लगा दे तो भी हो जी। मूर्ख कहीं का भी नहीं, बू हो जाएगा पहले ही गलती। गलत है। हाँ काट दिया। गलती हो जाए तो माफ करा दे मामा। एक तुम सुनाओ। यदि चक्र बीव को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। यदि चक्र बीव को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा। धर्मराज ये पत्र कौरव दल से भिजवाया जा रहा है। पांडव दल में कोई योद्धा वीर चक्रव्यूह का भेदन कर देता है तब तो पांडव दल का कल्याण है। अन्यथा जिस प्रकार से द्रौपदी क्षीरहरण में 12 वर्ष का वनवास 1 साल का अज्ञातवास मिला था उसी प्रकार पुनः फिर हो जाएगा। वाह द्वारपाल, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। कहीं रहा सही लिखा है। चलो ठीक है, अब इसे सील कर दो। हाँ, सील है। वास्तव में तो बहुत होशियार है। होशियार नहीं है तो फिर क्या हो? उन्हें के भाई हैं, उनके भाई बड़े होशियार। मार के नहीं का बड़े होशियार। चलो ठीक है, जाओ इस पत्र को लेकर धर्मराज के दरबार में भीम नकुल सहदेव के हाथों में ना देकर इस पत्र को धर्मराज के हाथों हाथ देकर दरबार के मध्य वापिस आओ। ये क्या कहते हो दादा? क्यों, क्या हुआ? ये पत्र हमें लेके जाना होगा हाँ, और जैसे डाक द्वारा भिजवा दी। मूर्ख कहीं का है, डाक द्वारा रही है, तुझे हाथों हाथ लेकर जाना है। दुश्मनी का मामला चलते है यार। अरे दुश्मनी से तुझसे क्या लेना देना? दुश्मनी हमारी और धर्मराज की है। तू तो मेरा धावन है, जिस प्रकार से मेरा धावन उस प्रकार से धर्मराज का धावन। तुमसे कोई मतलब नहीं। जाओ इस पत्र को देकर शीघ्र दरबार के मध्य वापिस आओ। आसन हो हुआ कि मंत्री संतरी गिरा के बधिया कही दे। देखा मामोसरी से? ये है मूर्ख भांजे से। अब गुरुवर के कथनानुसार पत्र को भी लिखवा कर भिजवा दिया गया। क्यों नहीं? अब देखना है जब पांडव दल में अर्जुन नहीं है फिर आ गया और तुम गए नहीं भी। क्या रहे रहन हम छिपोलिया से वापस हो गए हम। क्यों? सब रास्ते में बदखाव करते रहे तो वहाँ सुने न तो हम कहन मामा से पूछ ली भला। कैसा बताओ? ऐसा बदखाव करते रहे जौन दादा दुर्योधन के 14 भाई मारे गए हैं तो उनके बाद बुद्ध को बनी है। देखा मामा श्री इस पागल को?
शांत हो जाओ। अरे अपना पुराना द्वारपाल है, इसलिए इसे हर बात क्षमा रहती है। भांजे श्री, इसके अपराधों को त्याग कर सोचना तो ये है, आप पांडव दल से जो भी महारथी आएगा इसी चक्रव्यूह के मध्य संघारा जाएगा। क्यों नहीं मामा श्री, क्यों नहीं? इसलिए विलंब न करते हुए गुरुवर से आगे की रणनीति पूछिए। क्यों नहीं? आप आसन को ग्रहण करो। गुरुदेव, चक्रव्यूह की रचना करो। बोलो आगे क्या होगा? दुर्योधन, सर्वप्रथम चक्रव्यूह की रचना करने से पहले हम कुछ नियम बनाना चाहते हैं। बोलो कौन से नियम है? वो नियम ये है कि चक्रव्यूह के मध्य एक योद्धा से युद्ध करेगा, दूसरा नहीं। ठीक है, आपके नियम का पालन होगा। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। ठीक है दुर्योधन, तब तो हम चक्रव्यूह की रचना अवश्य करते हैं। हम प्रथम द्वार पर शंकर के वरदानी जयद्रथ को नियुक्त करते हैं। क्या प्रथम द्वार पर हमारे बहनों जयद्रथ को रख रहे हो? वाह गुरुदेव वाह, आपने मुझे प्रथम द्वार पर नियुक्त किया है, तो गुरुदेव मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रथम द्वारों पर जो भी पांडव वीर योद्धा आएगा हमारे हाथों से अवश्य संघारा जाएगा गुरुदेव। इसलिए मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ प्रथम द्वार की तरफ। गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हेलो श्रीमान अरुण कनौजिया जुगराजपुर की तरफ से 2000 मुद्राओं का दान। मुकेश कश्यप जुगराजपुर की तरफ से 2100 मुद्रा।